नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार आपको स्वागत करता हूँ क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ये ट्रोपोनिन टी या फिर ट्रॉप टी होता क्या है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। अभी ट्रोपोनिन टी ये जो है ये बेसिकली हमारे जो कार्डियक मसल है, मतलब जो दिल है। दिल तो बना पूरा मसल से है और मसल के अंदर वायरिंग है। तो ये जो दिल के जो मसल्स हैं, ये मसल का हर एक मसल का कंपोनेंट है ट्रोपोनिन टी। मतलब आप अगर हम देखते हैं तो ये मसल पूरा बना ही है बहुत सारी चीजों से, लेकिन उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट है उसमें ट्रोपोनिन टी होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक दिल का मसल जो बना है उसके अंदर ये होता है ट्रोपोनिन टी नाम का सब्सटेंस। अभी फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब भी दिल को, जैसे हमको पता है कि दिल को सप्लाई करने वाली बेसिकली जो मेन 3 से 4 आर्टरीज है, जिसमें ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडियर आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। तो ये जो आर्टरीज हैं ये मसल के ऊपर रहते हैं, मतलब इसके नीचे मसल है जो पूरा बना है और इस मसल के ऊपर ये आर्टरीज होती हैं ब्लड वेसल सप्लाई करने वाली। अभी जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, मतलब यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे अगर 100% ब्लॉक हो गया तो यहाँ से जो सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल थी वो तो उसमें तो खून ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉक हो गया, यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे खून ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो खून आ रहा था ये मसल्स को जा रहा था, इतने सारे छोटे छोटे मसल्स वेसल्स थे। तो ये वेसल्स अगर ब्लॉक हो गए क्योंकि इसके अंदर अब खून आ ही नहीं रहा है, तो ये मसल को ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा, खून ही नहीं जाएगा। अगर खून नहीं जाएगा तो ये जो मसल है जो बनी है जो है उसमें तो बहुत सारे ट्रोपोनिन टी है, बहुत सारे। तो जैसे ही ब्लड फ्लो नहीं जाएगा ये तो बेसिकली मसल मरने लगेगा, क्योंकि खून है तो वो चीज जिंदा रहती है, चाहे वो किडनी हो, दिमाग हो, ब्रेन हो, जो भी है। तो यहाँ पे तो दिल को सप्लाई करने वाली एक वेसल ब्लॉक हुई है, आर्टरी ब्लॉक हुई है, तो मसल को ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, खून नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मरने लगेगा और जैसे ये मरेगा उसके अंदर का ट्रोपोनिन टी जो है वो आजू बाजू बिखरेगा। तो ये जैसे ही आजू बाजू यहाँ पे बिखरेगा, यहाँ से जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक्स हैं, ये ट्रोपोनिन टू टी को उठा के खून के अंदर डाल देती हैं और ये वेनस ब्लड सिस्टम से फिर पूरा ब्लड के अंदर घूमता है। तो अगर नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं है तो ट्रॉपटी तो पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मसल तो डैमेज हो ही नहीं रहा है। तो जैसे ही हार्ट अटैक आएगा ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए हार्ट अटैक डायग्नोस करने के लिए, एमआई डायग्नोस करने के लिए, चाहे वो एस टी इलेवेशन एमआई हो या फिर नॉन एस टी इलेवेशन एमआई हो, उसके लिए हम ट्रोपोनिन टी भेजते हैं। तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स है और ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव है तो हम उसको हार्ट अटैक लेबल कर सकते हैं। ये हो गई चीज। अभी अ, अगर ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले जो चीज हम यूजुअली करते हैं वो कि पेशेंट को लोडिंग डोज दे देते हैं, जो कि इकोस्प्रिन का रहता है जो हम 300 मिलीग्राम दे देते हैं, क्लोप्रोग्रिल का दे देते हैं जो कि 300 मिलीग्राम रहता है, या फिर बहुत कॉमनली टिकेग्रोलॉर भी दे सकते हैं जिसका डोज जो है वो 180 मिलीग्राम होता है। तो ये लोडिंग डोज है। तो ये दोनों, या फिर ये और ये दोनों भी लोडिंग डोज दे देते हैं, ताकि ये तीनों भी मेडिसिन जो है वो एंटी प्लेटलेट है। क्योंकि क्लॉट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट, आर्टेरियल क्लॉट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। और एक बार प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो एक को दो, दो को चार, चार को दस, दस को हजार, हजार को 1 लाख, ऐसे प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ में मिक्स होके एक बड़ा सा क्लॉट तैयार कर दे देते हैं, जिससे ये आर्टरी पूरी की तरीके से बंद होता है और दिल को ब्लड फ्लो नहीं मिल सकता है। तो ये ना हो और ये कम हो, इसके लिए ये प्लेटलेट्स को इनहिबिट करने के लिए हम ये लोडिंग डोज दे देते हैं। तो अभी ये ट्रोपोनिन टी और किसी
चीज में पॉजिटिव हो सकता है क्या, ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है एमआई है, तो इसमें तो ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आता है और काफी हद तक पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी चीज, बहुत कॉमनली पेशेंट को अगर सीकेडी है या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज है, तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत कॉमनली ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, यूरिया ज्यादा रहता है, क्रिएटिनिन ज्यादा रहता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, डायबिटीज होता है। तो बहुत कॉमनली सीकेडी में फ्लूइड ओवरलोड बहुत कॉमनली होता है, इसलिए हार्ट के ऊपर हमेशा लोड ज्यादा ही होता है। तो 24 घंटा बहुत कॉमनली दिल को डैमेज थोड़ा 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 होने के कारण ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि सीकेडी में ट्रोपोनिन टी थोड़ा सा पॉजिटिव आना बहुत कॉमन है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक है तो ट्रोपोनिन टी तो बहुत ज्यादा लेवल पे पॉजिटिव आएगा। तो उसका जो कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल इसका कट ऑफ किसी लैब में अगर 90 है, तो अगर सीकेडी है तो बहुत कॉमनली ये जो ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आता है वो 110, 120, 99 ऐसे आएगा। और वही अगर हार्ट अटैक है उसमें लेकिन ट्रोपोनिन टी आपको 3 गुना से ज्यादा मिल सकता है। जैसे 270 है, 300 है, 350 है, इस प्रकार से हमको ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव मिलेगा। इसको छोड़कर बहुत बार बाकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स है जिसमें हमको ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव मिलता है, वो है हेपेटाइटिस। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे डेंगू है या फिर स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है, तो इनमें बहुत कॉमनली पूरे बॉडी में डैमेजेस होते हैं। तो उसमें लिवर के केमिकल्स भी बढ़ जाते हैं, पैनक्रियाज के केमिकल्स भी काफी बढ़ जाते हैं। सेम वे में हार्ट को भी वो डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगेन वहां पे वो 3 गुना से ज्यादा ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव नहीं रहता है। अगर कट ऑफ 90 है तो वो हो सकता है कि 110 हो, 120 हो, 130 हो, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव नहीं आता है। जो दूसरी चीजें हैं जिसमें ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है, सपोज किसी पेशेंट का रिसेंटली एंजियोग्राफी होता है या फिर सपोज किसी पेशेंट का रिसेंटली बाईपास हो जाता है, तो उसमें बहुत कॉमनली ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है। किसी कारणवश सपोज किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर दिल बंद बढ़ जाता है, उसको अगर सीपीआर दिया जाता है, तो उसके वजह से भी बहुत कॉमनली ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है। सपोज किसी कारण से किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है या फिर एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होने के कारण पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली हार्ट में डैमेज थोड़ा बहुत होके उसमें भी ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी पेशेंट को सेप्सिस है, तो सेप्सिस में तो पूरा बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ होता है और बहुत कॉमनली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सेट हुआ होता है। तो उस पेशेंट्स में जैसे एकेआई है, एक्यूट किडनी इंजरी, थोड़ा सा पैनक्रेटाइटिस, थोड़ा सा हेपेटाइटिस, उसी प्रकार से हर एक बॉडी टिश्यू को डैमेज हो सकता है, उसमें भी ट्रोपोनिन टी बहुत कॉमनली पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन ये बहुत कॉमनली 3 गुना से ज्यादा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 गुना से अगर ज्यादा वो पॉजिटिव आता है, और वो स्पेशली अगर सीकेएमबी दैट इज क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियम स्पेसिफिक अगर रहता है, तो वो एक्यूट हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक कहने के लिए या फिर एमआई कहने के लिए 3 में से 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो पेशेंट को सिम्टम्स होने चाहिए हार्ट अटैक के, जैसे चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, अनइजीनेस है। इनमें से कोई एक सिम्टम चाहिए, मोस्टली चेस्ट पेन होता है। और उसके साथ में ट्रोपोनिन टी या फिर ट्रोपोनिन आई ये पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि बहुत कॉमनली सीकेएमबी के साथ में होता है। या फिर और ईसीजी या फिर इको में एक नया एबनॉर्मलिटी दिखना चाहिए। ईसीजी में हमको जैसे एसटी इलेवेशन दिखना चाहिए, या फिर नॉन एसटी इलेवेशन भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसमें टी वेव इन्वर्जन या फिर एसटी डिप्रेशन इस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए। और इको में फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का इको सपोज कल अच्छा था और आज अगर पंपिंग दिल का कम दिखा रहा है, तो उसको भी हम, अगर चेस्ट पेन वगैरह है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि एक नया हार्ट अटैक है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।